Hello everyone, welcome you all in a very informative session of आकाशिक रिकॉर्ड्स डे 2। कल हमने आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात की थी। आकाशिक रिकॉर्ड्स किसे कहते हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में बात की थी। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरह हमारे कर्मा हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, कि जिसके अंदर हम जो कर्मा कभी हमने जाने अनजाने कभी कर दिया तो वो हमें जन्मों जन्मों तक फल मिलता रहता है। अच्छा किया तो अच्छे कर्मों का फल भी मिलता है। अगर अच्छा नहीं कर पाए किसी का और बुरा कर बैठे, चाहे अनजाने में ही किया हो, तो उसका भी फल हमें मिलता है। तो आज हम फिर से एक बार थोड़ी सी कर्मा थ्योरी की बात करेंगे, क्योंकि कर्मा ही इसके अंदर महान है। क्योंकि अगर आज किसी की भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है इस बर्थ में, तो कभी कभी उसके तार पास्ट लाइफ से जुड़े होते हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्चुअली क्या है, एक बार मैं फिर से समझा दूं, क्योंकि कुछ लोग जो कल अटेंड नहीं कर रहे थे वर्कशॉप में भी, आज वो आज ही आए हो, तो वो कभी लॉस्ट ना फील करे। तो थोड़ा थोड़ा हम कल वाला भी डिस्कशन फिर से आगे बढ़ाएंगे। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्चुअली है क्या? आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी वो एक कॉस्मिक लाइब्रेरी में है, जहां पर हमारे किसी भी सोल के, इस धरती पर जितनी भी सोल्स हैं, उन सबके हर एक लाइफ की एक एक घटना लिखी गई है बहुत सारी बुक्स में। और हर सोल को एक एक रूम डेडिकेटेड है। आपने अब से पहले जितने भी बर्थ लिए हैं उसमें कैसे अच्छे बुरे कर्म किए हैं, वो सब वहां रिकॉर्डेड हैं। और उसी के हिसाब से हमें अगला जन्म मिलता है। और हमें जो भी लाइफ में अच्छा या बुरा मिला, वो कहीं ना कहीं हमारे उसी कर्मा से जुड़ा है। तो कभी कभी हम सोचते हैं ना कि पता नहीं ये मेरे किस जन्मों का फल है जो मुझे मिल रहा है। कोई किसी का अगर हस्बैंड बहुत अच्छा होगा तो हम लोग मजाक में कई बार बोल देते हैं, अरे तूने तो कभी मोती दान किए होंगे जो ऐसा हस्बैंड मिला या ऐसे बच्चे मिले, है ना। तो वो कहीं ना कहीं कि अगर आपने कोई बहुत अच्छा कर्म किया तो आपके आसपास उनका फल देने के लिए आपको आसपास अच्छे लोग मिलते हैं। और अगर कभी कुछ गलत कर दिया तो वो भी हो ही जाता है। एक बार हमने एक आकाशिक रिकॉर्ड्स में एक पास्ट लाइफ में जाके चेक किया था, एक जिसके अंदर एक बच्चा अपनी मदर को मारता था। तो जब ऐसा आया और उसने बताना शुरू किया कि जब वो बच्चा 9th या 10th में था, तब से ही उसे अपनी मदर पे हाथ उठाना स्टार्ट कर दिया था। तो हम लोग बड़ा चौंक गए कि ऐसा कैसे कोई भी बच्चा अपनी मदर को क्यों मार सकता है, ऐसा क्या है। वो कहते हैं ये तो पता नहीं किस जन्म का दुश्मन है मेरा। और ये तो, क्योंकि थोड़ा बहुत हम जन्मों को मानते ही हैं, हर पर्सन भले ही वो कितना भी स्पिरिचुअल है या नहीं है। तो वो यही बोला करती थी कि ये तो मेरी जिंदगी से दूर ही हो जाए तो अच्छा है, और ये तो मेरे को पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी का बदला लेने आया है। तो हमने उसका चेक किया पास्ट लाइफ, सिर्फ ये देखने के लिए कि आखिर है क्या, कहाँ से आया वो। तो पास्ट लाइफ में जिस जन्म से आया था, तो उसके अंदर ये दिखाई दिया कि वो जो लेडी थी, वो कहीं ना कहीं उस जन्म में एक, जैसे एक साहूकार टाइप लोग होते हैं ना, बड़े जिद्दी किस्म के, बड़े क्रूर टाइप के, क्रूएल टाइप के। तो वो थी, और वो जो बेटा बन के पैदा हुआ वो उसका नौकर था। और उसने उसको बहुत ह्यूमिलिएट कर रखा था, और वो उसको साहूकार मारता भी था। तो वो अब इस जन्म में उस चीजों का बदला लेने के लिए बेटा बन के पैदा हुआ। अब इस जन्म में मौका मिला तो उसने भी वही सब किया, ह्यूमिलिएट करना एंड मारना। तो ये इस तरह काम करता है। तो कभी कभी हमारे जो प्रेजेंट लाइफ की जो सफरिंग्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका राज हमारी आकाशिक रिकॉर्ड्स की बुक में होता है। क्योंकि जब तक हम बीमारी को ठीक से पकड़ेंगे नहीं तो सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो कभी कभी अब इसकी क्या रेमेडी करें, क्या हमें बच्चा माँ पे हाथ उठा रहा है तो कैसे रेमेडी करें, कर भी दें तो वो उस पर कोई असर भी नहीं करती। क्योंकि अगर कोई कर्मा के साथ हम लेकर आए हैं, तो भले ही आप एंजल थेरेपी यूज कर लें, लामा फेरा यूज कर लें, रेकी हीलिंग यूज कर लें, तो थोड़ा बहुत तो बेनिफिट आपको हो जाएगा। लेकिन उतना ज्यादा नहीं होगा जब तक हम उस कर्मा को काटेंगे नहीं। तो इसीलिए हम आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक करते हैं। और कुछ लोग वैसे ही फैसिनेट होते हैं, जैसे आजकल बड़ा चल गया है, वैलेंटाइन डे का मौका है, तो रिलेशनशिप्स को चेक करना चाहते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो अक्सर बहुत कॉलेज के स्टूडेंट्स को बड़ा क्रेज होता है ये जानने का कि मैं जानना चाहती हूँ कि ये मेरा बॉयफ्रेंड इतने लंबे समय से है, तो हमारी शादी होगी या नहीं, और ये मेरा सोलमेट है या नहीं। तो किसी का सोलमेट भी चेक किया जा सकता है कि क्या ये सोलमेट्स हैं। सोलमेट मतलब एक ऐसा पर्सन
जो आपको सोल लेवल पर पहचानता है। वो सीरियल्स में दिखाते हैं ना कि जैसे कोई आया हीरो तो हवाएं चलने लगी, वायलिन बजने लगे, क्यों? क्योंकि सोल सोल को पहचान लेती है। हम अपने जीवन काल में हजारों लोगों को मिलते हैं, लेकिन हर एक के लिए हमें ऐसी फीलिंग्स नहीं आती हैं, राइट? हमारे आसपास हमारे अपने होंगे, कौन हमारी लाइफ में आएगा, किसके साथ हमारा कैसा रिलेशन बनेगा। कुछ लोग हमें डिच भी करते हैं, जैसे आजकल फ्रॉड्स हो रहे हैं, या किसी ने पार्टनरशिप करके आपको धोखा देके आपका सारा पैसा हड़प लिया। या कभी कोई भाई था, बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही बड़ा हुआ वो प्रॉपर्टी के लिए लड़ने लगे। तो कभी कभी हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा कर्मा इनको ऐसा बना रहा है, कहाँ तो सगे भाई थे, आज ये लड़ क्यों रहे हैं। कभी कभी किसी घर की प्रॉपर्टी को बेचने में या खरीदने में बहुत मुश्किल आती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जिनका सोल्यूशन नहीं मिल पाता, उनके लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक किए जा सकते हैं, जानने के लिए कि ये प्रॉब्लम कार्मिक अगर है तो इसका सोल्यूशन क्या किया जाए। तो अब हम थोड़ा सा और कर्मा थ्योरी की बात करेंगे कि हम लोग अपने जीवन में कई तरह के कर्मा करते हैं। एक होता है हमारा प्रारब्ध कर्मा। प्रारब्ध कर्मा हमारा वो कर्मा है जो हमने लिख लिया किस्मत में कि ये हमारा प्रारब्ध है, हमने क्योंकि पिछले जन्म में ऐसा किया तो हमारी लाइफ में ये तो होगा ही होगा। उसको हम यूजुअली चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कर्मा तो करके आ गए, अब बुरा तो कर लिया, उसको चेंज कैसे करें। दूसरे तरह का होता है संचित कर्मा। संचित कर्मा में हमारे रिवॉर्ड्स है, जो भी हमने अच्छा काम कर दिया वो हमने इकट्ठे कर लिए, जैसे करेंसी बैंक में रखते हैं और जरूरत पड़ने पर धीरे धीरे करके निकाल कर खर्च करते हैं। तो वो संचित कर्मा हमें हर मुसीबत के समय, हर नेगेटिव इमोशंस के समय, या कभी कोई बहुत डिफिकल्ट टाइम आया हो तो उस टाइम वो संचित कर्मा हमको जीने का मौका देते हैं। क्योंकि आप पास ध्यान से देखेंगे, अपने आसपास ऑब्जर्व करेंगे जब, तो आप ये देखेंगे किसी की भी लाइफ 100% खराब नहीं है और 100% अच्छी भी नहीं है। जितने भी हम देखते हैं राजा महाराजा हुए, या फिर जो जो हमारे लिए आइडल लाइफ हो सकती है किसी भी पर्सन की, तो क्या उसकी लाइफ में कभी कोई एक भी दुख नहीं था? था। लेकिन हाँ, दुख ज्यादा है होंगे या सुख ज्यादा होंगे, ये आपके कर्मा डिपेंड करते हैं। और संचित कर्मा आपको, वो आपकी करेंसी है जिन्हें आप प्रॉब्लम के समय में यूज कर पाते हो, और जिसकी वजह से कहते हैं ना कि मरते मरते भी डूबने वाले को तिनके का सहारा, कि उस समय भी जब सब कुछ ऑपोजिट हो गया था तो सडनली किसी चीज ने आपको बचा लिया। ये होते हैं आपके संचित कर्मा। तो हम लोग कर्मा की बात करते हैं। एक तीसरे तरह का कर्मा है हमारा क्रिया मनन कर्मा। क्रिया मनन कर्मा किसे कहते हैं? वो कर्मा जो हम हर वक्त प्रेजेंटली क्रिएट कर रहे हैं, एक्शंस के थ्रू और अपनी थॉट्स के थ्रू। क्रिया मतलब एक्शन, और मनन मतलब थॉट्स। तो क्रिया अपने एक्शंस के थ्रू और थॉट्स के तरह थ्रू हम जो कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, वो भी हमें जन्म जन्म तक साथ रहते हैं। कहते हैं ना कि अगर आपने किसी के लिए कुछ नेगेटिव इंटेंशन भी सोच ली, तो वो भी आपके कर्मा में काउंट हो जाता है। ऐसे में और ये जो कर्मा होते हैं, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसको एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। जैसे हमने बहुत पढ़ा है कि एक बार तो चोरी कर ली या पाप कर लिए, और फिर कहते हैं चलो हरिद्वार में दर्शन कर आते, गंगा जी में पाप धो आएंगे, सब दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। आपके अच्छे कर्म और बुरे कर्म एक दूसरे को नलीफाई नहीं करते हैं। यहाँ कोई ऐसा बैंक अकाउंट नहीं है कि +1 हो गया वो -1 हो गया मिलके 0 हो गए, नहीं। +1 है तो वो आपके संचित कर्मा में चले जाएंगे, और माइनस अगर हैं, नेगेटिव कर्मास हैं, तो वो आपको प्रॉब्लम देने के लिए, आपको सबक सिखाने के लिए आ ही जाएंगे कहीं ना कहीं से। तो इसीलिए अब हम ये सोच सकते हैं कि ठीक है, मुझे पास्ट लाइफ जान के क्या करना है, क्या हो जाएगा। अब मुझे मुझे पता भी लग जाए तो मैं क्या ही कर लूंगी। तो हम इसके अंदर हीलिंग भी करते हैं। हम सिर्फ रिकॉर्ड देखेंगे ही नहीं, जाके उसको हील भी करके आएंगे। उसकी भी प्रोसेस होती है, कॉर्ड्स कटिंग करते हैं हम, और फॉरगिवनेस प्रेयर करते हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि हमने पुराने उन कर्मों के लिए भी माफी मांग ली जो हमने जाने अनजाने में कभी ना कभी कर दिए थे। और जब भी आप कभी भी किसी के लिए गलत बोल दें, तो आपको मन ही मन
भगवान से माफी मांग लेनी चाहिए, और एक दो चीज, दो सेंटेंस बोल दीजिए। आप नहीं, आपने जाने अनजाने बोल तो दिया और आपको सडनली आपके सब कॉन्शियस ने आपको अलर्ट भी कर दिया, अरे ये क्यों बोला, क्योंकि आपने कर्मा क्रिएट कर दिया उस पर्सन के साथ। जैसे किसी को श्राप दे देते हैं, कर्ज कर देते हैं, बद्दुआ दे देते हैं, तो वो भी लग जाती है। और अगर आप किसी को ब्लेस कर देते हैं तो वो भी लग जाएगी। तो इसीलिए हमें कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे हमारा एक नेगेटिव कर्मा क्रिएट हो किसी के भी साथ। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जब भी कुछ नेगेटिव बोल दें जाने अनजाने किसी के लिए, तो आप सिंपली यूनिवर्स से माफी मांगिए, सॉरी बोलिए, और साथ साथ बोल दिया हाथों हाथ कट कट कट, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। अब आने बोलती थैंक यू यूनिवर्स। उससे क्या होगा, आपके गलती से निकल भी गया तो आपने क्योंकि कट कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो उस कर्मा की एनर्जी वहीं खत्म हो जाएगी और आपको के साथ पीछे पीछे नहीं आएगी। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें क्यों सीखनी चाहिए, इसीलिए सीखने चाहिए ताकि हम अपने प्रेजेंट लाइफ के जो भी हम नेगेटिविटी फैलाकर आ गए हैं किसी भी जन्म में, उनको हील कर सकें, अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें। क्योंकि कर्मा से तो भगवान भी नहीं बचे, अगर उनको भी कभी श्राप दे दिया गया तो उनपे भी फलित हुआ है। भगवान कृष्ण की कहानी सबको पता है, कल भी हमने डिस्कस की थी। उन लोगों के लिए जो कल नहीं थे या जिन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं देखी, तो वो सब जानते हैं कि किस तरह गांधारी के श्राप की वजह से कृष्ण जी का पूरा वंश समाप्त हो गया। क्योंकि उन्होंने बड़े दुख भरे उससे साफ बोला था कि तुम्हारी वजह से, तुम चाहते तो रोक सकते थे लेकिन तुमने युद्ध को रोका नहीं, मेरे बच्चों को मरने दिया। तो देखना एक दिन तुम्हारा भी वंश आपस में लड़ लड़कर ही खत्म होगा, और ऐसा ही हुआ। समझ गए? तो ये वो स्टोरी है। तो हम कितनी भी एंजल हीलिंग कर लें, कितनी भी टैरो रीडिंग कर लें, कितना भी हम ये हीलिंग मोडालिटीज में चले जाए, लेकिन जब तक हमारे कर्मास को हम के लिए हम माफी नहीं मांगे, फॉरगिवनेस नहीं करेंगे या कॉर्ड कटिंग नहीं करेंगे, तब तक हमारी प्रॉब्लम्स दूर नहीं होती कई बार। क्योंकि कोई भी हीलिंग आपके कर्मों से ऊपर नहीं है। भगवान ने भी कह के भेजा है कि बेटा कर्मा किया है तो झेलना तो पड़ेगा। और ये गॉड की भी एक तरीके की हमको सुधारने का तरीका ही है, जिसमें हम, ताकि हम इतना अलर्ट हो जाए कि आगे कम से कम वो काम ना करें। तो पिछले जन्मों में जो कर दिया सो कर दिया, लेकिन उसको सीख कर समझ कर अब हम पिछले जन्म में तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आज हम अलर्ट हैं, आज हम इस क्लास में बैठे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि कर्मा कितना इम्पैक्ट करता है। तो कम से कम आज के बाद भी हमें अगर एक कसम खा लें कि हम कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, तो भी आप देखेंगे कि आपके लाइफ के काफी हर्डल्स, जो पहले हर्डल्स आया करते थे, वो धीरे धीरे कम होने लगे। स्पिरिचुअलिटी में आना ही इस बात का संकेत है कि आप लोगों ने अपने जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखी हैं, जीवन के सबक लिए हैं, और इसीलिए आज हम सब यहाँ बैठे हैं। बहुत कम लोग होंगे कि जो सब कुछ थे, राजा का बेटा था जी वो निकल गया, वो तो सिद्धार्थ गौतम ही थे। लेकिन ऐसा आप बहुत कम लोगों को देखोगे जिनकी लाइफ में दुख नहीं था फिर भी वो स्पिरिचुअल है। लाइफ में कभी ना कभी जब लाइफ, कहते हैं ना कि जब झटके देती है, तो हमें सब कुछ रियलाइज होने लगता है कि हमने शायद कुछ गलती की। उसी दिन से अगर आप माफिया मांगनी शुरू कर दो। तो आज मैं आपको एक दो, मैंने कल बोला था कि मैं क्लास में अब जो आएंगे फ्री सेशन में भी कुछ ना कुछ सीख कर जरूर जाएंगे, कि कर्मा तो है ही है, अपने कर्मा को प्योर रखना है, अपने थॉट्स को प्योर रखना है आज के बाद। क्योंकि कई बार कैसा होता है कि सपोज, एक छोटा सा एग्जांपल है कि हम अपने जान बचाने के लिए कई बार झूठ बोलते हैं, दूसरे को फंसाते हैं, या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आजकल बहुत होने लगा है कि किसी को नीचा गिराया, कोई बात नहीं, मेरा तो नुकसान नहीं हुआ ना, मेरा फायदा हो गया। तो ये हमने क्या किया, हमने कर्मा क्रिएट कर लिया उस पर्सन के साथ। तो ऐसा नहीं है कि वो कर्मों से छूट जाएगा, पता नहीं चला आपको, पता उसको पता नहीं चला कि आपने उसके लिए कुछ गलत किया, लेकिन ऊपर भगवान तो देख रहा है। आर्कएंजल चित्रगुप्त, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, वो हर वक्त आपके आसपास है, वो धरती पर रहने वाले एक एक प्राणी का हिसाब रख रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ना, खुद से कैसे बचोगे, भगवान की शक्ति हर जगह है। तो जिस पल ये समझ में आ जाए कि कुछ भी अगर गलत करने लगो, और उस टाइम रियलाइज कर लो कि आपको देखा जा रहा है, तो यकीन मानिए बहुत सारे लोग गलत काम करना छोड़ देंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हर गलत थॉट पर आपको टोकता है। कभी किसी को फील हुआ है कि अंदर से एक आवाज आती है
कि नहीं ये नहीं करना। लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, हम इतना दिमाग के वश हो जाते हैं कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो कभी भी अपने मन की आवाज को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि वही है हमारे ईश्वर की आवाज, वही है हमारे एंजल्स की आवाज, वही है हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो हमें गलत काम करने से रोकता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि दुकानदार ने गलती से ज्यादा पैसे दे दिए, आप खुश हो जाते हो, अरे वाह इसको पता नहीं चला, गलत हिसाब लगाया, पैसे वापस कर दिए, इससे ज्यादा पैसे दे दिए, आप चुपचाप लेकर घर आ जाते हो और आप कहोगे मैंने थोड़ी बेईमानी की, उसे गलती से दे दिए, मैंने रख लिए। ये भी नेगेटिव कर्मा है। ये आपने उस बंदे के साथ अननोइंगली नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर लिया। आप जानते थे, आप पढ़े लिखे थे, उसने गलती से दिया लेकिन आपने जानबूझकर रख लिया, तो वो आपके कर्मा में ऐड हो गया। तो कर्मा थ्योरी समझने के बाद कम से कम हम इतना जानते हैं कि हमें कभी किसी का गलत नहीं करना है, कभी किसी का बुरा नहीं करना। और आकाशिक रिकॉर्ड सीखना मतलब आप बहुत लोगों को हेल्प कर सकते हो, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हो, उनको उनकी लाइफ का रीजन बता सकते हो कि वो ऐसा मैडम क्यों मैडम चाहते हैं। हाँ जी। मैडम मैम सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे बस एक बात बताइए, जैसे हमें हमें तो किसी का बुरा नहीं करना, लेकिन अगर कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है, हमें ना हमारे साथ मतलब थोड़ी सी क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेशन वाला बिहेवियर कर रहा है, तो मैम हम उससे कैसे बचे मैम? उसको भी फॉरगिव करिए। जीसस क्राइस्ट का याद है ना कि उनको जिन लोगों ने सूली पे लटकाया, उन्होंने उसके लिए बोला हे प्रभु इन्हें माफ करना, इन्हें नहीं पता है क्या कर रहे हैं। तो हमें अपने, पर ठीक है ऑब्वियसली वो भगवान थे, हम भगवान नहीं हैं, लेकिन हाँ हम ऐसे लोगों से कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं, उनको अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। बुरे हैं तो लेकिन बुराई मैम का जब मतलब ऑफिस बुराई से नहीं मतलब देना। ऑफिस मैम ऑफिस में मतलब उठना बैठना होता ही है, तो मैम उनसे उनसे उनको दूर जाने को तो बोल नहीं सकते ना मैम? हाँ तो कोई बात नहीं, लेकिन हम एक्शंस के थ्रू नहीं करेंगे, हम ये मान सकते हैं कि क्या पता ये भी हमारा कोई कर्मा था। क्योंकि पास्ट में ऐसा भी हुआ है कि कभी कभी कुछ लोग आकाशिक रीडिंग करवाने आए, तो जब उन्हें बताया गया कि आपके साथ ये पर्सन ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि आप भी उस जन्म में आपने इसके साथ बुरा किया। जैसे एक दो केसेस ऐसे आए हैं जहां हस्बैंड और वाइफ की नहीं बन रही, और जब चेक किया गया पैटर्न ऐसा क्यों है, क्यों नहीं बन रही, इतने प्यार से शादी हुई, तो पता चला कि पहले जन्म में जो टॉर्चर आज हस्बैंड कर रहा है वो वाइफ ने भी कभी ना कभी किया है। तो ऐसे में एटलीस्ट उनको एक्सेप्टेंस आ जाती है और चीजें ठीक होने लगती हैं, क्योंकि हीलिंग मिल जाती है, उनको एक्सेप्टेंस आ जाती है कि हाँ भाई मैंने भी कुछ तो किया है। तो वो फिर उतना जोर तरीके से नहीं लड़ते, क्योंकि हर किसी पर्सन को ये लग रहा होता है मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने तो कभी किसी को कुछ नहीं बोला। लेकिन इस जन्म में मैं भी ना बोला हो, लेकिन क्या पता किस जन्म में बोलकर आ गए आप। तो देखिए भरत जी, क्योंकि वही है, हम भगवान तो देखिए नहीं हो सकते, लेकिन हाँ जब हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो ऐसे ऐसे तरीके हैं हमारे पास। जैसे मैं एक एंजल कोर्स जो करवाती हूँ उसके अंदर एक्चुअली ऐसा होता है कि ऐसे जो बुरे लोग होते हैं वो आपसे दूर हो जाते हैं, एंजल्स दूर कर देते हैं। ऐसे ही जब आपको कोई लाइफ में ऐसा पैटर्न दिखने लगे कि आपके आसपास वाले लोग ही आपको हर्ट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे में आप अगर चेक करें कि आप कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा है कि मैं टारगेट पे रहता हूँ, क्यों मेरे को लोग दुखी कर रहे हैं, तो आप आकाशिक चेक करके अपना, अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड की मॉडलिटी सीखते हैं, तो आप चेक करके आ सकते हैं कि ये पर्सन मेरे पीछे ही क्यों पड़ा रहता है, इसको मेरे से क्या दुश्मनी है। तो या तो पिछले जन्म का कोई कर्मा निकल कर आएगा, या वो इस जन्म में वो कर्मा क्रिएट कर रहा है। उसके बाद हमारे पास ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिससे हम हीलिंग भेज सकते हैं, अनकंडीशनल लव भेज सकते हैं, ताकि वो पर्सन आपको आगे इफेक्ट ना करे। ठीक है, लेकिन हाँ वही मैं कहूंगी कि थोड़ा बहुत तो देखिए हम हैं ही, भगवान तो हम हैं नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन जब जब हम इस मोडालिटीज में घुसते हैं तो हम देखते हैं हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स धीरे धीरे अपने आप ही जाने लगी। किसी ने अगर आपके लिए कुछ गलत किया भी तो आपके पास प्रोटेक्शन भी है, अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है वो भी आप इस कोर्स में सीखेंगे। तो चलिए अब क्योंकि मैंने बहुत बोल लिया, अब आप लोगों को क्यूरियोसिटी हो रही होगी, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज ले लें ये कैसे काम करता है। तो आज हम एक पीएलआर सेशन लेंगे, जिसके अंदर एक गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू आप मेरे साथ पास्ट लाइफ में जाएंगे। पास्ट लाइफ रिग्रेशन इसको बोला जाता है, हालांकि जबकि देखा जाए तो रिग्रेशन नहीं होना चाहिए, इसको प्रोग्रेशन होना चाहिए, क्योंकि रिग्रेशन मतलब नीचे जाना, और इसमें हम पास्ट लाइफ को देख कर आएंगे और उसमें प्रोग्रेस करेंगे, अपनी प्रेजेंट लाइफ को प्रोग्रेशन की तरफ लेके जाएंगे, ताकि पुरानी जो चीजें हैं उनसे हम कॉर्ड कटिंग कर लें। तो जब हम जाएंगे
तो हम वहां से कॉर्ड्स कट करेंगे, और जो भी हमें अच्छा बुरा दिखेगा उसकी हम जैसे ही वापस आएंगे उसके बाद एक डायरी में आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार आने के बाद जब सब लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होंगे, आप भूल सकते हैं कि आपने क्या देखा। तो एक डायरी पेन अपने पास रख लीजिए, अपने फोन को थोड़ी देर साइलेंट पे कर दीजिए, और घर वालों को भी इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि 15-20 मिनट तक कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि एक बार अगर किसी ने आपको डिस्टर्ब किया तो आप वापस आ जाएंगे और फिर आपका कनेक्शन नहीं बन पाएगा। इस टाइम आपके जो भी फोन है अपने साइलेंट पे कर दीजिए, और थोड़ा सा करिए। इतने में एक म्यूजिक शेयर करूंगी एंड देन वी विल हैव अ PLR सेशन विद ऑल ऑफ यू। अपनी आंखों को बंद कर लें, अपने दोनों हाथों को अपनी गोद में रख लें, पैरों को जमीन पर रख लें, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करें, अपने इष्ट देव, अपने कुल देवी देवता, या जिस भी गॉड को आप मानते हैं, उनसे प्रार्थना करें कि आज आपकी लाइफ की कोई भी जो अनछुआ पहलू है, जो आपको जानना चाहिए पास्ट में जाकर, वो आपको दिखाएं। 3 बार ओम मन ही मन बोलेंगे। ओम, ओम, ओम। ओम की साउंड को अपने हार्ट में एको होता हुआ सुनिए। An echo sound of Om vibrating inside your body. अपने अंदर ओम की वाइब्रेशन को महसूस करें। गहरी लंबी सांसें लें, गहरी सांस लें पूरी नाभि तक। अपनी नाक से गहरी सांसें पूरी नाभि तक और धीरे से अपने मुंह के द्वारा छोड़ें। गहरी लंबी सांस नाक से नाभि तक और मुंह के द्वारा छोड़ें। गहरी लंबी सांस लेते रहें। गहरी लंबी सांस। आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर, आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर। आपकी हर गहरी सांस आपको एक अंधकार में लेकर जा रही है। आपके चारों तरफ घना अंधकार, गहरा अंधेरा। हर सांस के साथ आप और गहरे अंधकार में जाते जा रहे हैं। आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन यह अंधकार ऐसा है जिसके बाहर चारों तरफ उजाला है। ये अंधकार ही आपको उजाले तक लेकर जाएगा। इसलिए इस अंधकार के साथ दोस्ती करके, इस अंधेरे के साथ दोस्ती करके और गहराई में उतरना शुरू कीजिए। गहरी लंबी सांसें लेते रहें और हर सांस के साथ और गहरे अंधकार में चलते जाइए। रिलैक्स, रिलैक्स। मेरी आवाज को कहीं बहुत दूर से आता हुआ महसूस करें।
आपके दोनों पैरों के पंजे रिलैक्स हो गए हैं। आपकी एड़ियां रिलैक्स। आपके घुटने, घुटने के नीचे का हिस्सा दोनों पैरों का एकदम रिलैक्स। आपके घुटने के ऊपर के दोनों हिस्से बिल्कुल। आपके कमर के नीचे के हिस्से पूरी तरह रिलैक्स। अपने शोल्डर्स को बिल्कुल ढीला छोड़ें, रिलैक्स। आपके हाथ, आपके हाथों की उंगलियां, आपके कंधे, आपकी गर्दन, आपके शोल्डर्स बिल्कुल रिलैक्स। आपकी पूरी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स। आप अपने मन की गहराइयों में, अंधेरे में उतरते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं। आप एक अंधेरी गुफा में चलना शुरू करिए। बिल्कुल अंधेरी गुफा में धीरे धीरे चलना शुरू कीजिए। जैसे जैसे आप इस गुफा में जा रहे हैं, आपके सामने बीच में एक बोर्ड आ रहा है। उस बोर्ड में आपको एक तारीख, एक डेट लिखा हुआ दिख रहा है। बिल्कुल अंधेरी गुफा में जिसमें आप जा रहे हैं, इसमें आज की तारीख लिखी हुई है। गौर से पढ़िए, बिल्कुल ध्यान से देखिए आज की तारीख। अब हम जाएंगे ठीक 1 साल पहले। अब आपको कैलेंडर में डेट दिखाई दे रही है, 12 फरवरी 2025। आज से पूरा 1 साल पहले की तारीख उस बोर्ड पर आपको लिखी हुई दिखाई दे रही है। ध्यान से देखिए, याद करने की कोशिश कीजिए इस दिन क्या हुआ आपके जीवन में। क्या हुआ था 12 फरवरी 2025 में? आपने क्या किया था? जो भी दिख रहा है, कोई भी इमेज या कपड़े पहने हैं, आप हंस रहे हैं या आप सैड हैं, कोई भी एक भी सीन आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में जो सेट है आपको दिख जाएगा। बार बार ये तारीख अपने मन ही मन दोहराएं, अपने ब्रेन को मैसेज दें। कोई ना कोई इमेज, कोई ना कोई मोमेंट, कोई ना कोई आवाज, कोई ना कोई चेहरा, इमोशन आपको जरूर दिखेगा। उसे याद रखने की कोशिश करें। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते चलें। उस गुफा में धीरे धीरे आगे बढ़े। जब आप 15 साल के थे, अपने 15 साल की उम्र में पहुंच जाएं। आपने वो अपना 15वां जन्मदिन कैसे मनाया था याद कीजिए। 15 बर्थडे, फैमिली थी, फ्रेंड्स थी, कौन थे, किसने आपको क्या गिफ्ट दिया? कोई भी घटना याद करने की कोशिश कीजिए। जब आप 15 साल के थे, याद करने की कोशिश करें। आपको अपने जीवन के इंसिडेंट दिख रहे हैं, ऐसे इंसिडेंट जिसने आपको इम्पैक्ट किया। अपने 15वें बर्थडे को देखने की कोशिश कीजिए, ध्यान से देखिए। आपके बचपन की कोई भी एक घटना, उसे ठीक से याद कीजिए, जिसने आपको बहुत सुख या बहुत दुख दिया। कोई भी एक ऐसी घटना जिसने आपको इम्पैक्ट किया। जो भी घटना पॉपअप होके आपके दिमाग में आ रही है, याद रखने की कोशिश करें। Ask your soul, ask your subconscious to be receptive towards a regression, towards the download of the messages. आपको और आपके चेतन मन को इस प्रोसेस के लिए रेडी कीजिए। इन योर टीनेज पीरियड धीरे धीरे और 5 साल पीछे जाएं। अपने मानस पटल पर, अपने दिमाग पर,
अपनी मेंटल स्क्रीन पर देखिए, आपका बर्थ डेट लिखा हुआ है। आपका बर्थडे डेट लिखा हुआ है। इस दिन आपका जन्म हुआ था। अपने जन्म के दिन को देखिए। आपको आश्चर्य होगा। आपके दिमाग में उस हॉस्पिटल का सीन आएगा। कौन कौन हॉस्पिटल में थे सब देखिए। जब आप उस अवस्था में नहीं थे देखने की, फिर भी आपको सब कुछ दिखेगा। ऐसे लगेगा आप खड़े हैं और सब घटनाएं आपके सामने हो रही हैं। अब हम उस समय को छोड़कर इन डेट्स को पीछे छोड़ देंगे, और पीछे, और पीछे जाकर देखेंगे उस अंधेरी गुफा में, और पीछे, और पीछे जाएंगे। जो भी आ रहा है, जो भी इमेजेस आ रही हैं, याद करें। जो भी अच्छी या बुरी घटना मन में याद आ रही है, सब जी लें। सबको अपने दिमाग में रखकर, अगर कोई दुर्घटना आपको याद आ रही है तो उसे कह दें, तुम मुझे अब मेरे जीवन में फिर से नहीं चाहिए। जो भी बुरी घटना आपको दिख रही है उसे कह दें, मुझे तुम्हारी उपस्थिति अपने जीवन में नहीं चाहिए। आई कट माई कॉर्ड्स फ्रॉम यू। आई कट माई कॉर्ड्स फ्रॉम यू। आई कट माई कॉर्ड्स फ्रॉम यू। जीवन में कोई नया फ्रेंड आया, किसी से झगड़ा हुआ, किसी से झड़प हुई, जो भी दिख रहा है, जो भी दिख रहा है देखिए, गौर कीजिए। हाथ जोड़कर कहिए अपने पास्ट को कि अगर जाने अनजाने मैंने कभी भी कोई बुरा कर्म किया, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, मांगता हूँ। मेरे इस पास्ट का, मेरे जीवन में, मुझे अपने इस दुखद पास्ट का इस जीवन में कोई जरूरत नहीं है। आई कट माई कॉर्ड्स विद यू। आई कट माई कॉर्ड्स विद यू। आई कट माई कॉर्ड्स विद यू। अपने गुरुओं का, अपने एंसेस्टर्स का, अपने इष्ट देवी देवताओं का और अपने शरीर का धन्यवाद करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज आपको एक अनोखी आध्यात्मिक यात्रा में ले जाने और फिर से इस सुंदर दुनिया में वापस आने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मन ही मन धन्यवाद करें। फिर से सुंदर दुनिया में वापस आकर अपनी आंखें खोलें। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करें, अपनी आंखों पर रखें और मुस्कुराते हुए धन्यवाद की मुद्रा में आंखें खोलें। और जो भी आपने देखा या सुना या महसूस किया, एक डायरी में लिखना शुरू करें। जिन लोगों को कुछ भी दिखा, कुछ भी समझ में आया, वो डायरी में लिख लें। और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए तैयार हो जाएं। हेलो सुलक्षणा जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? ठीक रहा। उस डीप में कुछ याद नहीं आ रहा है अभी। देखा मैंने कुछ, बट ठीक है, इट इज वेरी डीप। ओके। पिंकी जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं तो आकाशी पहले भी किया तो एकदम जुड़ जाती हूँ मैं तो। जाके तो आपने जो बोला उससे पहले मैं पहुंच गई थी। तो बहुत जल्दी जल्दी जा रही थी मैं तो, क्योंकि ये सब मैंने काफी टाइम हो गया ना मुझे करते हुए, क्लाइंट्स का भी किया है। तो बहुत जल्दी मैं आगे चली गई थी, डीप तक चली गई। तो मैंने जो दिखा कॉर्ड कट मैंने कर दिया पूरा। तो वही चीजें मेरे को जो अंदर हर्ट करती हैं,
उसके साथ कॉर्ड कटिंग करके आई मैं पिछले कर्मों के साथ। चलिए, नाइस नाइस। तो आपने आकाशी कोर्स हम मेरे से ही किया ना पिंकी जी? हाँ जी आपसे किया है मैंने। हाँ, तो थोड़ा सा हमारे जो नए लोग जुड़े हैं, थोड़ा सा उनको बताइए कि आपका एक्सपीरियंस आकाशिक का कैसा रहा और आकाशिक ने आपको किस तरह से हेल्प की है। अ, मैंने तो जब आपके साथ आकाशी किया था मेरी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। तो मतलब मैं तो इतनी ज्यादा इमोशनल हो जाती थी, जो देखती थी ना मैं एकदम हो जाती कि मेरा रोना ही नहीं बंद होता था, और मुझे ये पता नहीं चलता था मेरे आंसू आ रहे। जब मैं बाहर आती थी इससे स्टेज से तो मुझे पता चलता था कि मैं तो बहुत रोई हूँ, या मेरा पूरे से आंखों में पानी आया हुआ है। तो मेरा तो जैसे मुझे बिल्कुल क्लियर दिखा था, जो भी प्रॉब्लम थी मुझे दिखी। उसके साथ मैंने कॉर्ड कटिंग करके जैसे भी आपने सिखाया था वो सब किया। और उसके बाद मैंने क्लाइंट पे, आपने बोला था कि अपने ग्रुप में एक दूसरे से का आकाशी करो आप। तो मैंने एक हमारे यहाँ थी वो कपूर करके, कनिष्का या कुछ नाम था उनका। तो उन्होंने बोला कि मैं तो पिंकी मैम से करवाना है। तो मैंने 2 दिन टाला उनको, मैंने कहा मैं फर्स्ट टाइम करूंगी, पता नहीं मुझे क्या दिखेगा ऐसे कुछ, मतलब थोड़ा वो थी कि नहीं अभी नहीं। तो मैंने फिर उसके बाद मैंने जब मेडिटेशन में बैठी तो मैंने उनका आकाशिक किया। तो जो जो भी मैंने देखा तो मैंने उनसे शेयर किया, एग्जैक्ट वो ही दिखा था। और उन्होंने बोला बिल्कुल सही दिखा आपको, यही प्रॉब्लम थी और यही सब कुछ मेरे साथ चल रहा है, जबकि मुझे कुछ पता नहीं था क्या प्रॉब्लम है उनकी। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये कि देखो मैं देख रही, फिर मैंने अपना भी जैसे देखा तो उसमें भी मेरे को जो दिखा, तो उससे वही आपका कहना है ना, पिछले कर्म में तो धीरे धीरे वो तो अपने वो होते हैं ना। हम्म। तो बाकी 2-3 लोगों को और भी किया तो मेरा बहुत अच्छा लगा, मतलब जो दिखता है वो होता है। और जैसे आप स्टार्ट करते हो तो 1-2 बार लगता है आपको कि नहीं अभी नहीं हुआ, तो जैसे जैसे आप करते जाओगे प्रैक्टिस करते जाओगे तो होता रहेगा। पर इसमें मैं एक चीज को इसके अंदर ऐड करती हूँ कि मेडिटेशन आपके लिए इसमें बहुत जरूरी है। अगर आप मेडिटेशन करते हो फिर आप बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हो। तो ये चीजों में ना जैसे आगे लेके जाने के लिए, तो विजुलाइज करने के लिए उसमें थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। तो बाकी आप ये कि रिकमेंड बहुत करोगे बढ़िया चीज कोर्स है। करने के लिए? हम्म। हाँ जी। तो आप रिकमेंड करोगे लोगों हंड्रेड को परसेंट कि हंड्रेड करना चाहिए? परसेंट बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें तो ये नॉर्मल चीजें नहीं है। बहुत कम आती हैं। और आकाशिक जो मैंने देखा है कि बहुत महंगा करवा रहे हैं लोगों को, और भी मैंने जैसे वर्कशॉप आती रहती है ना उसमें भी मैं देखती हूँ, क्योंकि मैंने किया हुआ तो मैं देखती हूँ कि क्या अलग है कुछ है। तो बहुत कॉस्टली देते हैं, बहुत पैसे लेते हैं उसमें। तो एक तो आपकी लिमिटेड उसमें आ जाता है कि ठीक है जो नहीं भी कर सकते वो भी कर सकते हैं जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो दूसरा है कि कोई भी अपनी प्रॉब्लम है आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो आप कॉर्ड कटिंग करके धीरे 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 करके अपनी अपनी प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व कर सकते हो। तो दूसरों की तो करी करनी ही है, आपने अपनी भी कर सकते हो, ये बहुत अच्छी चीज है इसमें। कि पहले आप कुछ भी प्रॉब्लम है आप देखो, और उसी टाइम पे आप उसको प्रे करके और जो भी हमारा मेथड आप सिखाओगे तो वो करने के बाद फिर एकदम सही हो जाता है वो। मेरे को तो इससे बहुत, मेरा साइकिक का आपका और ये आकाशिक और एंजल, मतलब ये तो मैं बोलूंगी कि सबको करना चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि बार ये क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, ऐसे करके होता है। जैसे बिल्कुल। विभूति जी को हमने बड़े जबरदस्ती बोला था कि नहीं आप एंजल करो, नहीं आप एंजल करो, आप देखो उनका एक्सपीरियंस। अब वो बिल्कुल। बोलती है ना कि देखो मेरे को इतना फर्क पड़ा, कितना उनके लिए अच्छा रहा वो। राइट ये राइट होता है। राइट। क्योंकि तो आकाशिक पिंकी तो जी से करना बात चाहिए। कराने का रीजन यही है सब लोग, क्योंकि ये हमारी बहुत कंसिस्टेंट हमारी पुरानी स्टूडेंट रही हैं। तो थोड़ा सा, क्योंकि जो नए लोग आते हैं उनको डाउट होता है कि पता नहीं, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, कहाँ से करें ना करें, चूज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो पिंकी जी, आपको थोड़ा सा हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में जो भी आपका ऑनेस्ट वो है रिव्यू, वो थोड़ा सा देंगे ताकि लोगों को पता चले। मैं कम से 2-2.5 साल से 3 साल से मैम से जुड़ी हुई हूँ। तो मैम से सबसे पहले मैंने टैरो रीडिंग सीखा था, क्योंकि वो टैरो के बाद मैंने वेबिनार ही देखा था मैम का। तो मैं इतना इम्प्रेस हुई थी, तो हमने मतलब ये होगा कि नहीं मुझे तो करना है इनके साथ। तो मैंने स्टार्ट किया, मेरे और भी ग्रुप के काफी लोग थे जिन्होंने किया। तो वो इतना अच्छा मैम ने करवाया कि मैं तो उसी से इम्प्रेस हो गई थी, मुझे देख के कि मतलब वो तो मैं भूल ही नहीं सकती आपका, मैं इतनी जल्दी वो सब मेरे को आया करना। और मुझे जो जो इसमें देखो कोर्स तो सभी करवाते हैं और बहुत सारे टीचर हैं, सबसे होता है कि आप कनेक्शन किसके साथ आपका बैठता है। और जो अच्छे से करवाते हैं, एक होना चाहिए ना कि ऑरा होता है कि ये टीचर बहुत अच्छी है, आपको समझ में आएगा। और कहीं उसका कनेक्शन आपका नहीं जुड़ता, आप फीस दे दोगे मगर आपको लगे नहीं यार, मतलब आप उसके साथ नहीं अच्छा लगेगा, वो चीज आपके साथ नहीं है। दूसरा, फीस रीजनेबल है, हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। और जो आपकी वो है कि नहीं 2 बार में दे देना कोई बात नहीं है, तो आप वो भी कहीं नहीं मिलता। वो बोलते पहले फीस भरो, नहीं चाहिए तो हो नहीं सकता।
दूसरा कि जो आपकी टीचिंग है ना, जो आपका स्टाइल है पढ़ाने का, वो मैम नहीं है किसी के पास भी। मैं तो ट्राई कर चुकी हूँ, मैंने एक कोर्स ले लिया था, मुझे नहीं पता था आप लेके आने वाले हो, तो थोड़े दिन पहले मैंने कोर्स किया, जब आपने बोला कोर्स लेके आ रही हूँ, तो सेकंड डे ही मेरी क्लास थी। नहीं तो मैं वो चलो ना भी फीस भर चुकी थी। तो आप यकीन नहीं करोगे कि मैं फंस जाते ना, जैसे फंस गई हूँ ऐसे हो गया। ना तो मैं उनसे मेरा मतलब कनेक्शन नहीं बैठ रहा उनसे, ना मैं उनसे कोई क्वेश्चन कर पा रही हूँ, मतलब कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा उनके साथ मुझे। और पैसे भी काफी दिए, और वो क्या करते हैं कि आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे, रिकॉर्डिंग सुनो, रिकॉर्डिंग के भी बहुत 5-6 महीने बाद, 3 महीने बाद जब उनका होगा तब आएगा, उसके बाद डाउट आप क्लियर करो उनके साथ। तो अगर आप दोबारा क्वेश्चन पूछते, कोई नहीं, आपके साथ 10 बार पूछो, 20 बार पूछो। मैं तो आपका आकाशिक किया, एंजल की, एंजल राइटिंग किया मैंने, रेमेडीज वाला किया मैंने, कोई कोर्स आपका नहीं जो नहीं मतलब जो छोड़ा हो। क्योंकि इसलिए कि आपकी जो पढ़ाने का स्टाइल और आपका जो टीचिंग है ना, वो बहुत अच्छी है। और किसी को भी किसी भी टाइम अटेंड करते हो, डाउट एकदम क्लियर करना, मतलब हर क्वालिटी आपके अंदर वो है। मेरे ख्याल में मैं बोलूंगी कि जैसे कि सबको करना चाहिए। और मैं इसलिए नहीं बोल रही, करके देखें जो एक भी कोर्स, तो उनको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि जो आप करवाते हो ना मैम, नहीं कोई करवाता, कहीं भी चले जाए वो नहीं मिलता वो। थैंक यू सो मच पिंकी जी, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। तो अच्छा लगता है जब सेटिस्फाइड होते हैं स्टूडेंट्स, तो पढ़ाने वाले की भी को लगता है कि हाँ भाई चलो ठीक है, हम सही रास्ते पर हैं। तो और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? उदय जी, आपने अभी मेडिटेशन किया, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि आपने क्या देखा, क्या एक्सपीरियंस रहा मैंने आपका? तो कुछ नहीं, मैं तो पूरा डीप में गया, मुझे पता ही नहीं चला क्या हो गया, अच्छा, सिर्फ आप आपका ट्रांस में कट चले गए। कट 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 इतना ही कुछ सुनाई दिया हाँ, मुझे, आपको बाकी ऐसा तो लगा होगा कि मैं सो गया था, है ना? हाँ। क्योंकि वो उसको हम ट्रांस में जाना कहते हैं, जिसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है, आप सोए नहीं लेकिन कहीं डीप में चले गए और आपको कुछ भी याद नहीं है। लेकिन उससे होता है, वर्क होता है आकाशिक में, हाँ मतलब हाँ, वो बिल्कुल होता क्या? है। और ये तो अभी आज तो सिर्फ एक टेम्परेरी, एक छोटा सा हमने किया है। लेकिन जो जो हमारा आकाशिक रिकॉर्डिंग का कोर्स है वो पूरा 10 डेज का कोर्स है, और एवरी डे हमारी एक मेडिटेशन है। तो एक्सपीरियंस पहले दिन दूसरे दिन नहीं होता कई बार, क्योंकि हम यूज टू नहीं है ना इस टेक्निक के। धीरे धीरे लेकिन होने लगता है। इसमें हमारी कोई ना कोई जो क्लेयर होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। बस ये ध्यान रखना है कि जो हम लेके गए हैं, जो हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जो हमें अंदर से आवाज आ रही है, हमें उस पर ट्रस्ट करना है। क्योंकि क्या पता आपको वहां जाके क्या थॉट्स आ रही हैं। क्योंकि कई तरह के हमारे क्लेयर्स होते हैं। एक होता है क्लेयर वॉयंस, जिसमें हमें साफ साफ नजर आता है। तो हर बंदा क्लेयर वॉयंट नहीं होता, कुछ को नजर आता है, आंखों से बिल्कुल ऐसे दिखेगा जैसे मूवी चल रही है। कुछ लोग क्लेयर वॉयंट होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको क्लेयर सॉन्टियंस कहते हैं उन्हें, जिनको एक फीलिंग आती है अंदर से, ऐसा लगेगा कि आसपास कुछ चल तो रहा है, दिख कुछ नहीं रहा, लेकिन महसूस हो रहा है। तो जब आप इस कोर्स में आते हैं तो धीरे धीरे आपको रियलाइज होता है कि आपकी कौन सी क्लेयर सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड है। किसी को स्मेल आती है, किसी को खुशबू फील होती है, तो वो फील करता है कि हाँ मैं कहीं गार्डन में खड़ा हूँ, या शायद मैं कहीं किचन में खड़ा हूँ, तो वो स्मेल के थ्रू मैसेजेस आते हैं। किसी को कुछ बातें कानों में सुनाई देंगी। ये सबका अपना अपना भगवान ने गॉड गिफ्ट देके भेजा है। हमारे पास एक ना एक क्लेयर जरूर होता है, लेकिन कैसे एक्टिवेट होना है, कब एक्टिवेट होना है, वो हम कोर्सेज के थ्रू ही सीखते हैं। क्योंकि अपने आप कुछ नहीं होता, एक गुरु होता है जो आपको सिखा देता है वो चीजें, है ना? तो आता है जरूर, डोंट वरी, ये मत सोचिएगा जिसको आज एक्सपीरियंस नहीं हुआ, क्योंकि ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। थोड़ा सा मेडिटेशन हम तरीके भी बताते हैं कोर्स के बीच में कि कैसे कैसे आपको मेडिटेशन करनी है, क्या क्या आपको करना है। उसके अलावा सारे चक्रास एक्टिवेट करने के मेथड बताए जाते हैं, ताकि आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारी इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए। ठीक है उदय जी? और इसमें मतलब नेगेटिव कॉर्ड्स भी कट होते हैं सर? हाँ जी, नेगेटिव कॉर्ड बहुत कट होते हैं, और इसके बड़े अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। मेरी कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन होती है एंजल्स के अंदर, एक प्रॉपर मेथड है एंजल कोर्स का। कॉर्ड कटिंग जैसे अभी अभी हमने किया था कि किसी भी बुरी चीज हमने देखी पास्ट में, कोई पास्ट लाइफ में कोई ऐसी चीज नजर आ गई, उसके साथ हम कॉर्ड्स को कट करके वापस आते हैं, तो हमारे उससे कनेक्शन कट हो जाते हैं, और वो जो चीज बुराई थी वो हमें अफेक्ट कम करती है। क्योंकि कुछ बच्चे देखा है आपने, बचपन से ही बीमारी लेकर होते हैं, बचपन से ही बीमारी लेके पैदा हुए हैं, बाय बर्थ होती है, तो वो कहीं ना कहीं कोई पास्ट लाइफ का कर्मा होता है जो इस तरीके से आता है। तो लेकिन अगर हम अगर उनकी मैडम कॉर्ड कटिंग अगर कराएं तो हो जाएगा।
हाँ जी। क्या आप चांस में इतना जाने के बाद तो वो हर बार ऐसे जाएंगे तो कैसे समझेगा क्या कट ऑटोमेटिक कट होता है क्या इसमें, ऐसा अगर नहीं नहीं ट्रांस में ही जाएंगे? नहीं नहीं, जब आप नहीं ट्रांस में नहीं जाते हैं, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपको रियलाइजेशन होता है। क्योंकि आज आपका फर्स्ट डे था ना उदय जी, प्रॉपर जो मेडिटेशन करते हैं उनको पहले से आइडिया होता है। आपने इससे पहले कौन कौन से कोर्सेज किए हुए हैं? आपके इसमें करने का है, मैंने किया नहीं स्टार्ट, तो इसका किया है मैंने अपना और के लिए मैं करने वाला हूँ, हाँ। उसका पेमेंट कर दिया। और ओके, हाँ, क्योंकि तो मैं ऑरा अभी अगर आपका ट्रैवल, क्लींस रहता है या चक्र आपके बैलेंस रहते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आपका इसमें भी स्पिरिचुअल, रहेगा, दोनों दोनों रहेगा इसमें भी, और चक्र बैलेंसिंग का भी रहेगा नहीं अगर नहीं, वो। इसके अंदर तो हम डायरेक्ट लेकर जाते हैं मेडिटेशन से, लेकिन मेरा एक और चक्रा बैलेंसिंग का कोर्स है जो मंडे ट्यूसडे 7:30 पर है, जो 5 मिनट्स रेमेडी है। सिर्फ 5 मिनट्स अपनी बॉडी पर लगाकर आप ओके। अपने ऑरा और चक्रा दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। इतना क्विक रिजल्ट्स और किसी भी उसमें नहीं है, कि जो 5 मिनट अपनी बॉडी पर लगाया और आपके सारे चक्रास बैलेंस हो गए और आपका ऑरा भी क्लींस हो गया। तो वो मेरा एक कोर्स आता है, सिर्फ 2500 रुपीज का, ओनली 2 डेज कोर्स है। वो ऊपर पीडीएफ है, रिकॉर्डिंग्स है, सब कुछ है। तो अगर किसी को वो करना हो, किसी का मन हो, तो वो भी वो आप मेरे करना साथ कर होगा, सकते लेकिन इससे वो कनेक्शन है और आकाशिक रिकॉर्ड्स का ज्यादा इजी होगा। हैं। हाँ, उसके वो करने के बाद इजी हो जाता है, क्योंकि जब आपके चक्रास बैलेंस रहते हैं तो आपका कनेक्शन बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है। क्योंकि हमारा जो क्राउन चक्रा है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे को गॉड से कनेक्ट करने में। अगर यहीं पे ब्लॉकेज होगी तो कनेक्शन भी वीक हो जाएगा। हमारा थर्ड आई चक्रा हमें इंट्यूशन पावर देता है, वो देखने की शक्ति देता है। कुछ लोग क्लेयरवॉयंट होते हैं तो वो इस वजह से ही होते हैं कि उनका थर्ड आई बहुत ओपन हो जाता है। तो जितना आप इस मैम पे इसमें वर्क हेल्प करते जाएंगे। हाँ जी। मैम इसमें हेल्प मिलती है, इसमें इनके लिए बोल रही जो आपसे पूछ रहे हैं कि जैसे मैंने स्टार्ट किया था ना, जैसे आपकी वॉइस के साथ हम करते हैं, तो वो आप जो बोल रहे हो वो उसके पीछे चलते हैं हम लोग ना। उसमें कभी एक बार ये होता है कि हमें ये लगता है कि नहीं मैम नहीं बोलेगी तो मैं नहीं आएगा। तो उसके बाद जैसे मुझे भी ये लगता था कि आपका रिकॉर्डिंग लगा के 2 बार मैंने किया था, कि उसके बाद फिर प्रैक्टिस करने के लिए जब वो मैंने देखा कि नहीं, जब जब तक आप बोलते हैं जब तक लगता है, तो उसके लिए कि आप जैसे आप दिमाग में बिठा के अपनी प्रॉब्लम को, उसके बाद अगर आप खुद बोलने के बाद मतलब अंदर जो अंदर ही बोलना पड़ता है, कि उसके बाद जब आप जाते हो काशिक में, तो आपको अपने आप ही एक्सपीरियंस होने लगा था कि पैर उस हिसाब से चलते हैं, और वहां जाके आपको कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जो आपने दिमाग में सोचा वो सब अपने अगर खुद ही होता है कि अब मैंने कट करना है या मैंने अभी ये देख लिया, तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, उसको मैंने कैसे धीरे धीरे करके अपने आप ही आ जाता है। मतलब ये जैसे डाउट होता है ना, हमें भी पहले होता था कि नहीं वो तो मैम बोल रही है तो वो तो ऐसे भी हो सकता है कि दिमाग में आया कोई ऊपर से, मगर वो ये नहीं होता। बाकी अगर आप उसके बाद धीरे 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 खुद खुद करते हो ना अपने आप से, बिना किसी हेल्प के, तो अपने आप ही होने लग जाता है। और वैसे आपकी मेडिटेशन इतनी अच्छी है इसमें, तो उससे तो वैसे ही अच्छे अच्छे पहुंच जाएंगे। हम्म। वो मेडिटेशन का बहुत अच्छा वो हो जाता है ना, पहुंच हाँ ही जाते हैं लोग। हाँ, ये कोर्स वो उनको मेडिटेशन बोलो वो बेस्ड है। घबराए नहीं, और जैसे खुद बोल के जाएंगे ना तो उनका अपने आप ही हो जाना है, ये डाउट रखे ही नहीं मन में। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि वही है, कभी तो शुरुआत करनी ही होती है, तो शुरुआत करके देखिए। कोर्स बहुत अच्छा है। नारायण सर, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? आप कर पाए एक्सपीरियंस? कुछ समझ आया, दिखा? केवल केवल अंधेरा ही दिखाई दिया मुझे। क्या दिखाई दिए? केवल अंधेरा दिखाई दिया। अच्छा, अंधेरा ही दिखाई दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ। और किसी का जिसको कुछ नजर आया हो, जो शेयर करना चाहे, हैंड रेज करके बताइए। जिनको कुछ नहीं दिखा वो ये ना सोचें कि इसका मतलब हमें कुछ दिखेगा भी नहीं, क्योंकि ये एक सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए है। लेकिन जब जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ता है, आपको चीजें दिखती भी हैं, महसूस भी होती हैं, और आपको तरीके भी बताए जाते हैं कि जिस तरह से आप अपनी इंट्यूशन पावर बढ़ा सकते हो एंड ऑल। हाँ कृति जी, आप बोलिए। बहुत टाइम बाद आपके वेबिनार ज्वाइन किए, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिन के बाद। हाँ, आप कैसे हैं? कैसे रहे आपके बच्चे, कैसे हैं? बच्चे बिल्कुल अच्छे हैं। गुड, आवाज आ रही है पीछे से। हाँ। हाँ, तो बताइए, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? की थी आपने मेडिटेशन, कर पाए? हाँ मैं कर पाई एक्चुअली। मैंने तो वैसे भी मैंने 2-3 अपने देखे लाइव अभी तो। हम्म।
दो तीन पास्ट लाइफ को एक्सपीरियंस कर पाई हूँ मैं। अच्छा, पास्ट लाइफ दिखी है आपको अपनी? हम्म। तो कोई ऐसी नेगेटिव चीज, कोई पॉजिटिव, कुछ अच्छा दिखा या क्या, कैसा दिखा, कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक तो नेगेटिव कॉर्ड कटिंग करा मैंने। सॉरी मैम, डिस्टरबेंस कर रहे हैं बच्चे। कोई बात नहीं, आपको म्यूट कर देते हैं क्योंकि नहीं तो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। थैंक हाँ यू फॉर चलिए। शेयरिंग कृति जी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये कोर्स क्या किया जा सकता है, कौन कर सकता है, सब कोई कर सकते हैं। सृष्टि, आपको कुछ एक्सपीरियंस हुआ मेडिटेशन में? तो क्लियर मतलब इतना कुछ मेरे को दिखा नहीं, बट अभी रिसेंटली मैं अपना वो कर रही हूँ चक्रास वगैरह का। हम्म। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही। हाँ, बिकॉज एक्चुअली वाईफाई चला गया था। ओके। तो फिर पहले जब आपने बोला कि आप अपने वो 15 के जब थे तब आप जाओ, तो फिर मेरे को वही दौड़ मतलब काफी सारे लोग आते जाते दिखाई दिए, तो मेरा स्कूल टाइम ही था, तो मेरे को आ गया कि ये मेरा स्कूल टाइम ही है। फिर मेरे को ना मैम, आई डोंट नो कि क्या था, बट एक स्नेक सा दिखाई दिया, कोबरा सा वो, और वो साथ में रेड आइज दिखाई दी मुझे। तो फिर शायद से ये ईयर ऑफ स्नेक है और ये शेड होने वाला है, तो मेरे को लगा शायद से वही ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह का, उससे ही मैंने कनेक्ट किया इसको। तो वो चीजें दिखाई दी, जो कि इनर पावर भी रिप्रेजेंट करता है और अवेयरनेस रिप्रेजेंट करता है। गुड गुड। ऐसे धीरे धीरे अपने कुछ नजर आया उसको हम इंटरप्रेट भी करते हैं, हम देखते हैं कि क्या उसका मीनिंग है। तो चलिए, अच्छा रहा एक्सपीरियंस। तो ऐसे हमारे आकाशिक कोर्स 10 डेज का कोर्स है। और मैं आपके साथ एक बार पीडीएफ शेयर करके आपको दिखाना चाहती हूँ। हम बात कर लेते हैं इसी कॉस्टिंग की, और इसके बाद मैं एक आपको रेमेडी बताऊंगी जाने से पहले, कि जो लोग, जिनको लगता है कि अपने पुराने कर्मों से कैसे छुटकी मिले, तो क्या जो मैं बताती हूँ सबको कि ये काम अगर आप कर लें लाइफ में, तो आपकी लाइफ की काफी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो वो चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी खत्म करने से पहले। तो अब हम बात करेंगे कि ये कोर्स कितने का है, कौन कर सकता है और कैसे कर सकता है। तो हमारा ये आकाशिक रीडिंग एंड हीलिंग का कोर्स है। इसमें सिर्फ रीडिंग नहीं करेंगे बल्कि हीलिंग भी कर कर आएंगे। और ये स्टार्ट रहेगा 16 फेब से, टाइम रहेगा 9 PM। और इसका एनर्जी एक्सचेंज है 11,111 रुपीज। हालांकि ओरिजिनल प्राइस 15,000 है, लेकिन मैं इसे 11,111 में देती हूँ। और इसका बोनस कोर्स इसके साथ आपको मिलेगा, मून मैजिक रिकॉर्डेड कोर्स। तो ये रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको कोर्स की इसके साथ। अगर आप लोग चाहें तो 2 इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। और पेमेंट लिंक आपको मैं ग्रुप में भी अभी डाल दूंगी डिटेल सारी। और यूपीआई नंबर है 9136067229, जो मेरा फोन नंबर है। आप उस पर भी जीपे कर सकते हैं। तो अगर किसी को भी ऐसा लगा हो कि हाँ, हमें इस कोर्स के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, दूसरी चीज ये कि आपको हर सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगी, प्रॉपर पीडीएफ मिलेगी। प्लस आपको हर बार मेरे साथ कोर्स करने के बाद जब जब भी कोर्स आएगा आपको रिपीट मिलता है फ्री। तो इट मीन्स आप सिर्फ एक ही बार पे करेंगे कोर्स के लिए, बार बार आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। फीस है 11,111। ओके। तो बहुत मुश्किल से आते हैं ये कोर्सेज, और ये इतने महंगे होते हैं, लैक्स में इनकी फीस जाती है। इनका आप किसी की आकाशिक रीडिंग भी करते हो प्रोफेशनली, तो लोग 15,000 50,000 तक चार्ज करते हैं सिंगल रीडिंग का। तो जितने में आप पूरा कोर्स करोगे उतने तो आप किसी एक क्लाइंट से ही करके निकाल लोगे। और 10 डेज के कोर्स में सेकंड और थर्ड डे से ही प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा, और आपको बिल्कुल लाइव बैठ के सीखने का मौका मिलेगा, प्लस प्रैक्टिस मिलेगी जिसमें आप अपने ग्रुप मेंबर्स की आकाशिक करेंगे वहीं बैठकर। हाँ जी, ये बेसिक एडवांस सब है, सारे सॉल्यूशंस हैं, सारी रेमेडीज हैं, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। ये कोर्स करने के बाद आपको आकाशिक कहीं और से नहीं करना पड़ेगा कि आपको लगे कि अधूरा सा रह गया। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जो कहीं ना कहीं करके आए हैं, और फिर उन्होंने जब रिपीट किया तो उन्होंने चीज बोली कि मैंने पहले कोर्स तो किया था लेकिन वहां पे हीलिंग नहीं सिखाई थी। एक लेडी थी हमारे ग्रुप में, पिछले वाले बैच में, यूएस से थी वो।
और उन्होंने बताया कि उनको हीलिंग नहीं सिखाई गई थी। और फिर उन्होंने बल्कि अपनी एक मॉरल उस पे लेते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, जिन लोगों का आकाशिक वैसे किया था उन्होंने सबको कांटेक्ट करके उनको हीलिंग भी दी, क्योंकि उनको लगा कि मैंने उनके साथ अन्याय किया है, कि मैंने उनसे पैसे तो लिए लेकिन हीलिंग नहीं करी। तो ये कोर्स सिर्फ आपको प्रॉब्लम्स ही नहीं दिखा रहा बल्कि सॉल्यूशन भी दे रहा है। हीलिंग भी करके आएंगे और कैसे कुछ ऐसी टेक्निक्स बताई जाएंगी जिससे आप अपने इंट्यूशन पावर को बढ़ा सकते हो। और ये पूरा प्रैक्टिकल प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स भी दूर करोगे, अपना आकाशिक भी देखोगे, साथ ही साथ आप अपने ग्रुप मेंबर्स का आकाशिक भी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ग्रुप में बैठकर। लास्ट की एक क्लास हम इसी चीज को डेडिकेट करते हैं जहां ग्रुप मेंबर्स आपस में करते हैं। प्लस अगर कभी प्रैक्टिस की नीड होती है तो ग्रुप हमारा क्लोज नहीं होता, आपस में आप प्रॉब्लम्स भी क्लियर कर सकते हो और प्रैक्टिस के लिए कांटेक्ट भी कर सकते हो। और जब भी कोर्स रिपीट होता है तब आप रिपीट भी कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि मैं इकट्ठा इतना अमाउंट पे नहीं करना चाहती तो आप सिर्फ 2100 पे करके क्लास को कोर्स में एडमिशन बुक कर सकते हो और फिर धीरे धीरे करके पेमेंट कर सकते हो। क्लास रहेगी रात को 9 बजे। 10 डेज का कोर्स है। कभी कभी अगर जरूरत पड़ती है तो हम 10 को 11 या 12 डेज पर भी लेके जाते हैं। कोर्स बीच में अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे 10 दिन लगे चाहे 12 दिन लगे। आपस में सबकी प्रैक्टिस कराई जाएगी जब तक एक एक बंदा ये नहीं कह देता हाँ भाई हम सेटिस्फाइड है, हमने सीख लिया अच्छी तरह, तब तक हम कोर्स छोड़ते नहीं। पर हाँ, ऑफिशियली 10 डेज का कोर्स है और हर दिन एक प्रैक्टिकल, हर दिन एक प्रॉब्लम लेकर हम आकाशिक में जाएंगे। इसमें इनर चाइल्ड हीलिंग भी सीखेंगे, कैसे अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को चेंज करना है ये भी देखेंगे, कि कैसे आप अपनी डेस्टिनी लिख कर आ सकते हो। कॉर्ड कटिंग, हीलिंग सब इसके अंदर है। ये 16 से स्टार्ट होगा, अभी मंडे से, जो अभी कमिंग मंडे है तब से हम स्टार्ट करेंगे। 9 PM इसका टाइम रहेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप एक अच्छे हीलर बने, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी इस कोर्स के बिना अधूरी है। अगर आप रेकी हीलर हैं, टैरो रीडर हैं, या कुछ भी आप मोडालिटी करते हैं, तो आकाशिक रिकॉर्ड आपके लिए एक फेदर इन द कैप के काम करेगा। और इसके बाद अपनी इनकम भी बहुत बढ़ा सकते हो, क्योंकि आजकल ये कोर्स बहुत इन है और बहुत लोग आकाशिक रीडिंग कराते हैं। और जितने फीस आप टोटल कोर्स की दोगे उतने में ही आपको एक क्लाइंट ही आपको देकर चला जाएगा, बिकॉज वी आर बीइंग प्रोफेशनल हियर। क्योंकि ऑब्वियसली हम सीख रहे हैं, जो जरूरतमंद है उसके लिए हम कम पैसों में भी काम करते हैं, लेकिन जो दे सकता है उससे हम प्रॉपर लेते हैं। हाँ जी, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, पूरा डाउट सपोर्ट मिलेगा। अभी भी पिंकी जी ने बताया, ये मेरी सबसे पुरानी स्टूडेंट है। तो इनके साथ जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, इन्होंने बहुत सारे कोर्सेज करे हैं हमारे साथ। और डाउट्स में आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, मेरा फुल सपोर्ट होता है आफ्टर द कोर्स भी। आप जब चाहें इवन मुझसे कॉल पे भी बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कॉल रिसीव नहीं करूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं आंसर नहीं दूंगी। हाँ, किसी टाइम अगर मैं बहुत बिजी हूँ तो हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए आंसर आने में, बट आएगा जरूर। जब मैं किसी का डाउट देखती हूँ, कई बार मैं खुद भी कॉल बैक करके पूछ लेती हूँ कि हाँ जी क्या प्रॉब्लम है। समझ गए? तो मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा। आप सिर्फ 2100 पे करके कोर्स बुक कर सकते हैं और बाकी की इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। और अगर इकट्ठा पे कर दे तो नथिंग लाइक इट, फिर तो वही है ही कि जब देना ही है तो फिर इकट्ठा ही दे दीजिए। कोर्स की फीस है 11,111। और आगे इस कोर्स की फीस 25,000 भी हो जाएगी, तो जिसने एक बार कर लिया वो, उसको कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, वो रिपीट फ्री कर सकता है। ये मैं अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर ये सबको देती हूँ फैसिलिटी। हाँ सृष्टि बोलो बेटा, आपने हैंड रेज किया है। मैम मुझे पूछना था, आप एंसेस्ट्रल हीलिंग भी करते हो क्या? एंसेस्ट्रल हीलिंग हम वैसे करते हैं प्रोफेशनली, लेकिन सिखाने का अभी तक लाए नहीं हुआ कोर्स। ओके हो मैम, आप सकता है क्या इस बार फीस लेकर आए। लेते हो? आप फीस क्या लेते हो मैम? एंसेस्ट्रल हीलिंग की डिपेंड करता है किस टाइप की हीलिंग है, पूरा पूछा जाता है, देखा जाता है। जितने लोग ओके। यहाँ बैठे हैं, अगर किसी को ऐसा लगता है कि आकाशिक रीडिंग अपने लिए लेनी है तो वो आकाशिक रीडिंग भी बुक कर सकते हैं अपने लिए, कि चलो मैं कोर्स नहीं करना चाहता लेकिन मैं आकाशिक रीडिंग बुक करना चाहता हूँ, तो वो भी आप करवा सकते हैं। मेरा फोन नंबर है ही, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एक रीडिंग के लिए। मेरी आकाशिक रीडिंग का चार्जेस रहते हैं 5100 रुपीज ओनली। तो इसलिए बोल रही हूँ कि इससे अच्छा कोर्स करना बेटर है कि आपने थोड़ा 11,000 पे किया और आपने पूरा कोर्स ही सीख लिया, फिर आप खुद भी करिए, अपनी खुद की प्रॉब्लम्स खुद ठीक करके आइए। तो और किसी का कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए।
अच्छा, इन्होंने लिखा है कि नेक्स्ट बैच कब होगा। नेक्स्ट बैच जब भी होगा आपको पता लग जाएगा। डाउट सपोर्ट लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। ये इंडियन आर्मी वाइफ के नाम से किसी ने ज्वाइन किया है, तो डाउट सपोर्ट पूरा लाइफ टाइम का है। ऐसा नहीं है कि हम आपका हाथ छोड़ देंगे, हम आपको अपने साथ जोड़ कर रखेंगे। अब किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं एक रेमेडी दूंगी और फिर क्लास को एंड करूंगी। तो रेमेडी क्या है? हमने बात की कर्मा की, हमने क्लास की शुरुआत की थी कर्मा से। तो अब ऐसा क्या करें कि जो हमारा कर्मास है, हम इनको डे टू डे लाइफ में कैसे सुधारें? क्या हर वक्त एक आकाशिक रीडर के पास जाएं? क्या हर वक्त किसी को मतलब ये कोर्सेज करने ही पड़ेंगे? अगर आप अपने कर्मा से छुटकारा चाहते हैं तो डेली दो चीजों की आदत डाल लीजिए। पहला फॉरगिवनेस और दूसरा ग्रैटिट्यूड। सुबह उठकर यूनिवर्स को धन्यवाद कीजिए उन चीजों के लिए, उन ब्लेसिंग्स के लिए जो उनसे आपको मिली है। कोई भी अच्छी चीज, इवन अगर आपने आज अच्छा खाना खाया तो आप कहिए कि थैंक यू यूनिवर्स। आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, थैंक यू यूनिवर्स। इवन जो चीजें आपके पास नहीं भी हैं उसके लिए भी थैंक यू बोलिए। आप घर में गाड़ी खरीदना चाहते हैं लेकिन खरीद नहीं पा रहे, तो यूनिवर्स को थैंक यू बोले, थैंक यू यूनिवर्स कि तुमने मुझे इस लायक बनाया कि मैं गाड़ी खरीदने की सोच रहा हूँ और मेरे घर में गाड़ी आ गई है। तो उन चीजों के लिए भी थैंक यू बोलिए जो नहीं मिली, लेना चाहते हैं, और जो मिली है उसके लिए तो बार बार ग्रेटिट्यूड करिए। तो इससे आप देखिए धीरे धीरे लाइफ कितनी बेटर होने लगेगी। इसके पीछे ये लॉजिक है कि जब आप एक छोटा बच्चा है, मम्मी खाना बना के खिलाती है, हम यूजुअली थैंकलेस रहते हैं। कोई अपनी मम्मी को थैंक यू बोलता है, मम्मी खाना खिलाया? नहीं ना, बल्कि कमियां होने का, मम्मी ये क्या बना दिया, हम तो नहीं खा रहे, हमें तो आज नहीं खाना, ये क्या आप ये रोज ये बना देती हो। लेकिन अगर उसकी जगह बच्चा बोलने आ जाए कि मम्मा थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा खाना बनाया, थैंक यू मुझे खाना खिलाने के लिए, तो मदर क्या कहेगी? अरे थैंक यू की क्या बात है, ये बता क्या खाएगा, कल और भी अच्छी चीज बनाओ। तो भले ही यूनिवर्स हमें दिखते नहीं, हमें पता नहीं, लेकिन जब हम वो वाइब्रेशन भेजते हैं कि ओ लॉर्ड, ओ भगवान, थैंक यू, तो वो हमें देता है। तो वो हमें देने लगते हैं, वो जो चीजें ब्लेसिंग नहीं मिली थी हमें अब तक, वो देने लगते हैं, क्योंकि थैंकफुल होना, म्हणून त्या ग्रेटफुल दिवशी तुम्हाला म्हणलं या जरूरी तुम्ही है। ऐकायला कुठं तयार आहे. प्लीज म्यूट हो जाइए। तो ये इसके पीछे लॉजिक है। तो धीरे अपने घर जीवन की आदत बना लीजिए कि डेली हमें एक बार उस यूनिवर्स का, उस भगवान का थैंक यू जरूर करना है। चाहे इसीलिए करें कि हाँ मैं आज जीवित हूँ और मेरी गुड हेल्थ है, मैं इस उम्र में भी चल पा रहा हूँ, अपने सारे काम कर पा रहा हूँ। मुझे मैं गिरी लेकिन मुझे उठाया आपने, हर वक्त संभालने के लिए थैंक यू। ठीक है। और दूसरी हमारी रेमेडी है फॉरगिवनेस, जो कि हम आकाशिक में भी सिखाते हैं। तो फॉरगिवनेस का मतलब अपने उन कर्मों के लिए माफी मांगना जो हमने जाने अनजाने में कर दी। रात को सोने से पहले 5 मिनट उस भगवान को याद कीजिए और माफिया मांगिए। ये बोलिए कि हे भगवान, ओ यूनिवर्स, जब से मेरी सोल जर्नी स्टार्ट हुई है, क्योंकि हम सिर्फ इस जन्म के लिए माफी नहीं मांग रहे, हम हर जन्म के लिए माफी मांग, जब से मेरी सोल जर्नी स्टार्ट हुई है तब से लेकर आज तक, अगर मैंने जाने या अनजाने अपने मन वचन कर्म से कभी किसी को दुख पहुंचाया है या कोई नेगेटिव कर्मा क्रिएट करा है, तो आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये आप रोज सॉरी बोल के सोएंगे तो आप देखेंगे कि इस जन्म में भी जिन लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप पुअर थे, उनके साथ बेटर होते जा रहे हैं। और पिछले जन्मों से भी जो हम नेगेटिविटी ले आए थे, जोड़ ली थी हमने, वो भी धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि आपने माफी मांग ली। और जब आप माफी मांगते हो तो सामने वाला ना नहीं करता। और आप माफी किससे मांग रहे हो? भगवान से, यूनिवर्स से, उस लॉर्ड से जो कि देने के लिए ही बैठा है। तो माफी मांगोगी तो जरूर मिलेगी और धीरे धीरे लाइफ के कर्मा कटेंगे और लाइफ से प्रॉब्लम्स जाने लगेंगी। करके देखिए, 15 डेज करके देखिए और डिफरेंस फील करिए। फिर मुझे बताइएगा ग्रुप में किसी में भी लिख के कि हाँ मैंने एक रेमेडी की और मुझे बेनिफिट हुआ। क्योंकि हो सकता है आप करें, दूसरा ना करें, लेकिन आपका एक्सपीरियंस अगर जब आप शेयर करेंगे तो हो सकता है 4 लोग और करें। तो मेरा यही मानना है कि कोई एक रेमेडी देने से किसी के जीवन में खुशियां आती हैं, या एक दुख भी अगर कम हुआ किसी के बताने से, तो उसके पुण्य का फल भी आपके खाते में जाएगा, आपका संचित कर्मा हो जाएगा। ठीक है।
तो फिर कोर्स की डिटेल्स एक बार मैं फिर शेयर कर दूंगी ग्रुप में। जिसका भी मन है वो डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। सिर्फ 2100 देके कोर्स की बुकिंग करा लीजिए। ऐसे कोर्सेज बहुत रेयरली अच्छे से सीखने को मिलते हैं। अगर आपको मिल रहे हैं तो इट मीन्स कहीं ना कहीं गॉड भी चाहता है कि आप जुड़े, इस मोडालिटी में आए और सिर्फ अपना ही नहीं दूसरों की परेशानियों को भी दूर करें। कोर्स के दौरान ही आपको ऐसे एक्सपीरियंस होने लगेंगे कि जहां आपको फाइनेंशियल फायदे दिखेंगे, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज हैं तो वो सॉल्व होते दिखेंगे, या बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होंगे। मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स ने कई बार ये चीज शेयर की है कि मैम कोर्स करते करते ही ऐसा लगा बहुत सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल आए, क्योंकि हम हर क्लास में हीलिंग भी कर कर आते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे कोर्स में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट। गुड नाइट पिंकी जी, गुड नाइट सृष्टि, गुड नाइट नारायण जी।